अगर आप आलसी हो गए हैं तो ये कहानी आपका सारा आलस्य दूर कर देगी, क्योंकि इस कहानी का नाम ही है अगर आप आलसी हैं। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़े जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि कितनी खराब जगह है, न कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारा संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार यह हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसको अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देने लगा। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, लेकिन आदमी नेगेटिव सोच वाला था। हमेशा शिकायत करता रहता और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई देने लगी। आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान अब इस पानी को लाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक ऊंट खड़ा होता है। पूरी तरह से वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये तो सच होने लग रहा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया कि मुझे सब कुछ मिल जाए तो मैं सभी और हरियाली कर दूंगा। अब ये जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, अब यह पूरी कैसे होगी। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया कि अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ यह कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। वह आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए उसके मुंह पर चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर देता, वो कर देता। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर देता, वो कर देता। मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागते रहते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। दूसरों पर दोष मढ़ने से अच्छा है कि गलतियाँ बताने से अच्छा है कि हम खुद को सुधारें। तभी हम अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद।